एक छोटे से गांव में, जहां समय मानो ठहर सा गया था, एक रहस्यमय मूर्तिकार रहता था। उसका नाम किसी को नहीं पता था और नहीं कोई जानता था कि वो कहाँ से आया था। लोग उसे बस कलाकार कहकर बुलाते थे। कलाकार की मूर्तियां असाधारण थीं। वे इतनी सजीव लगती थीं कि मानो अभी बोल उठेंगी या हिलने लगेंगी। उसकी कला में एक अजीब सा जादू था जो लोगों को मोहित कर देता था। गांव वाले उसकी मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से आते थे और हर कोई उसकी प्रतिभा से हैरान था। लेकिन कलाकार एक रहस्यमय व्यक्ति था। वो कभी किसी से बात नहीं करता था और हमेशा अकेला रहता था। वो अपनी कला में इतना डूबा रहता था कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो एक देवता का अवतार है, तो कुछ लोग कहते थे कि उसे कोई श्राप मिला हुआ है। एक दिन गांव में एक युवा लड़की आई। उसका नाम मीरा था और वो एक कलाकार थी। वो कलाकार की कला से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उससे मिलने का फैसला किया। वो कलाकार के घर गई, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बना हुआ था। कलाकार ने मीरा का स्वागत किया, लेकिन उसने उससे कोई बात नहीं की। मीरा ने उसकी कला के बारे में उससे कई सवाल पूछे, लेकिन कलाकार ने बस मुस्कुरा दिया। मीरा ने कलाकार को अपनी कला दिखाई और कलाकार ने उसे ध्यान से देखा। फिर कलाकार ने मीरा से कहा, तुम्हारी कला में एक कमी है। तुम अपनी कला में अपनी आत्मा नहीं डालती हो। जब तक तुम अपनी कला में अपनी आत्मा नहीं डालोगी, तब तक तुम्हारी कला में कोई जान नहीं होगी। मीरा ने कलाकार की बात को समझा और उसने अपनी कला में अपनी आत्मा डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कला में भी जान आने लगी और लोग उसकी कला की भी प्रशंसा करने लगे। एक दिन कलाकार गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया और नहीं कोई जानता था कि वो कब वापस आएगा। लेकिन उसकी कला गांव में हमेशा के लिए रह गई। कलाकार की कहानी एक रहस्य बनी रही, लेकिन उसकी कला ने लोगों को ये सिखाया कि सच्ची कला में आत्मा होती है।